अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का जो वाक़या है वो ओइजा बोर्ड के बारे में। कहा जाता है कि ओइजा बोर्ड को यूज़ करके हम किसी भी रूह को बुला सकते हैं। आई डोंट नो कि ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, लेकिन जो वाक़या है वो बिल्कुल सच्चा है। जो वाक़या है वो है कराची के एक एरिया पैचेस का। 1998 का ये वाक़या है। मेरी एक दोस्त ने मेरे साथ शेयर किया था। उसके मामू और उनके दोस्तों के साथ हुआ था ये वाक़या। वो बताती हैं कि उसके मामू और उनके दोस्त ओइजा बोर्ड लेके आए। उस टाइम ये बहुत मशहूर था कि रूह बुलाई जाती है। उनको शौक़ हुआ कि हम भी रूह बुलाएं। एक रात एक दोस्त के घर उन सब ने यही चीज़ की। 2 से 3 अटैम्प्ट में तो कुछ नहीं हुआ। 4th अटैम्प्ट में जो ग्लास बोर्ड पे रखा था वो मूव किया, और जिस रूम में ये लोग थे उस रूम की छत पे 5 से 10 मिनट बाद किसी के वाज़े चलने की आवाज़ आने लगी। ये लोग तो डर गए और बोर्ड उठा के बंद कर दिया। कुछ देर वहीं रूम में बैठे बातें करने लगे तो रूम के बाहर किसी के चलने फिरने की आवाज़ें आने लगी। अब तो ये लोग और ज़्यादा डर गए। दरवाज़ा खोला तो देखा कि कोई नहीं था। ये लोग दरवाज़ा खोल के बैठ गए तो कुछ देर बाद इन लोगों को फील हुआ कोई सीढ़ियों से नीचे गया है, और वो भी तेज़ी के साथ। उस टाइम रात के 3 बजे का वक़्त था। जिस दोस्त के घर में ये लोग थे वो 1st फ्लोर तक बना हुआ था। उस दोस्त के घर वाले नीचे ग्राउंड पे सो रहे थे। दोस्त के मामू ने थोड़ा दरवाजे से झांक के सीढ़ियों की तरफ देखा तो वहाँ एक 10 साल की उम्र का एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, जो ऊपर दोस्त के मामू की तरफ ही देख रहा था। वो बताते हैं कि बच्चे का चेहरा सफ़ेद हो रहा था जैसे किसी मुर्दा का हो। मामू डर गए और अपने दोस्त को बताने लगे। बाकी सब ने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। जिस दोस्त का घर था उसने भी कहा वहम होगा, इतना छोटा बच्चा तो हमारे घर में हो ही नहीं सकता। सब ने ये बात मजाक में टाल मटोल कर दी, और मजाक मस्ती में फजर का टाइम हो गया। हल्की सी रोशनी हुई तो ये लोग अपने अपने घर चले गए। इन लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था कि इन लोगों ने सिर्फ एक बच्चे को नहीं बल्कि जन्नात के पूरे कबीले को दस्तक दी थी। नेक्स्ट रात इन सब दोस्तों को और मामू को भी एक ख्वाब आता है जो सेम सबको रात के 3 बजे आता है कि ये लोग अपने अपने घरों में अपने अपने बिस्तर पे सो रहे हैं और इनके पास काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म की मखलूक खड़ी है जिसने इन लोगों को घेरे में लिया हुआ है। इन सब को देख रहे हैं, और एक औरत है जो रूम की दीवार पे उल्टा चल रही है और चलते चलते हर एक के पास आकर खड़ी हो जाती है, जिसका चेहरा इंतहाई खौफनाक था। तमाम मखलूक इतनी ज़ोर से चिल्लाती हैं कि इन सब की एक ही वक्त में अपने अपने घरों में आँख खुल जाती है। सबकी कंडीशन एक जैसी ही होती है और सब के सब बुखार में पड़ जाते हैं। 3 दिन यही ख्वाब आता है। 3 दिन बाद ये सब एक जगह मिलते हैं, अपने ख्वाब एक दूसरे को बताते हैं। सबके ख्वाब सेम होते हैं और वक्त भी सेम। ये लोग काफ़ी डर जाते हैं और परेशान होते हैं। जिस दोस्त के घर में ये सब प्लान किया होता है, सबसे पहले उसको अपने घर में अजीब अजीब किस्म की चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं। वो बताता है कि कोई चीज़ रात दिन उसको इतनी स्पीड में गुजरती नज़र आती है कि वो वहम नहीं होता, पर पलक झपकते ही गायब हो जाती है। यही सिलसिला बाकी लोगों के साथ भी होने लगता है। ये लोग काफ़ी डरते हैं, घर पे भी कुछ नहीं बताते। वो मखलूक अपनी मौजूदगी रोज़ बढ़ाती जाती है। मामलात इतने ख़राब हो जाते हैं कि सबके घर वालों को भी किसी की मौजूदगी का एहसास होने लग जाता है। चीज़ों का गायब होना, घर में किसी के नाम लेके बुलाना, जब मुड़ के देखो तो कोई नहीं होता, थप्पड़ पड़ना, सोते में सोते हुए जिस्म का फ्रीज़ हो जाना। इन सब मामलात के बाद सभी के घर वाले काफ़ी डर गए और फिर सब ने अपने घरों में ओइजा बोर्ड की वजह बताई कि उस सब के बाद ये मामला स्टार्ट होना शुरू हो। सभी के घर वालों ने ये फ़ैसला किया कि किसी अच्छे आमिल को दिखाया जाए। काफ़ी इलाज चला, सबके घर से उस मखलूक के साए ख़त्म होने लगे। पर जिस दोस्त के घर में ये सब स्टार्ट हुआ था, उनकी दादी को वो औरत अचानक नज़र आई।
جس کو دیکھ کے دادی خوف سے بیمار ہو گئیں اور ایک دن ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ کافی علاج ہوا، بہت پڑھائی کے بعد اب وہ عورت کبھی کبھی نظر آتی ہے پر کسی کو نقصان نہیں دیتی۔ 8 سال پہلے وہ گھر چھوڑ چکے تھے، ماموں کے دوست، پر جب فیملی اس کے بعد آئی ان کو بھی وہ عورت نظر آتی ہے، بس کچھ سیکنڈ کے لیے، اور اکثر بچوں کے کھیلنے کی آوازیں چھت سے سنائی دیتی ہیں۔ دیٹس اٹ فار ٹوڈے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اور اگر آپ ایسی ویڈیو اور دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، ویڈیو کو لائک کریں گے اور شیئر بھی کر دیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔